आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे, और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मेरा नाम है हिमा राणा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिमा राणा ब्लॉग्स। तो और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से दोस्तों। तो अभी सुबह की मॉर्निंग से हो रही मेरी ब्लॉग की शुरुआत, जो कि 9:30 हो चुकी हैं और मैंने बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं और मेरे घर की सफाई भी हो चुकी है। आज झाड़ू पोछा सब हो गया है और मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हूँ और पूजा वगैरह भी कर ली है मैंने। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना दोस्तों। तो अभी मैं दिखाती हूँ आज शामपुर का मौसम कैसा है। तो चलिए आप बने रहिए और पहले दिखाते हैं मौसम का हाल, क्या हाल है ऋषिकेश में। तो चलो तो दोस्तों, सुबह का मौसम ऐसा लग रहा है कि दिन की 12 बज चुकी होंगी। इतनी तगड़ी धूप है, बाहर जाने का काम नहीं है। इसके बाद तो बाहर जाना ही मुश्किल है, बच्चों को लेना भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, इतनी धूप रहती है कि क्या ही बोले। तो चलिए दोस्तों, मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैंने पूजा कर ली है और अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी। चलो किचन में चलते हैं। तो मौसम आपने देख लिया होगा, आज तो बिल्कुल साफ है और कहीं से भी बादल नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इतनी गर्मी हो रही है हमारे ऋषिकेश में, श्यामपुर में। तो मैंने कूलर वगैरह भी निकाल दिया है, ये मेरा कूलर हो गया है चालू। यहाँ इतनी गर्मी है। तो नाश्ते में सूखी सब्जी जाती है सुबह स्कूल, क्योंकि हम पानी रस वाली नहीं बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन से गिर जाएंगे। तो अभी मैंने बनाया है आज कद्दू की सब्जी। तो चलिए पहले मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, चाय पानी कुछ नहीं पिया आज सुबह से। आज मेरे ब्लॉग पहले सफाई करूँगी, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँगी। तो काफ़ी दिन से ब्लॉग बन रहा है, तो इसीलिए मैंने जल्दी सारा काम कर दिया है। अब मेरा नाश्ता वगैरह है और किचन की सफाई है। तो चलिए करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों, मैंने रख दिया है चूल्हे में चाय और अभी सब्जी भी यहाँ पे रेडी है। तो इससे नाश्ता करते हैं हम। और कल मैंने अपना किचन बहुत साफ किया। तो दोस्तों, बनके तैयार हो गई है मेरी चाय और इस पे है कद्दू की सब्जी और यहाँ भी ले रखी है मैंने सजवन चटनी, दिख नहीं रही है। और ये मेरी रोटी है। तो चलिए करते हैं नाश्ता, देखते हैं कैसा हो रहा है आज मेरा। तो फाइनली दोस्तों, नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है और मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं। आजकल मैं हाथ ही से धो रही हूँ और मैंने धोए इतने सारे कपड़े। तो हमारे पीछे का व्यू कुछ इस तरह। तो इतनी धूप हो रही है छत में, क्या ही बोले, माय गॉड। तो यहाँ देखिए। तो दोस्तों, अभी मैं हो रही हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ बाहर दुकान में। तो थोड़ा सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, नहीं तो धूप में काले हो जाएंगे हम। तो ये देखो, ये है मेरा सनस्क्रीन और इसको लगा के चल रहे हैं थोड़ा सा और तो कुछ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर और टेलर तो खुली नहीं थी, क्योंकि वो ऋषिकेश से आती है। तो रोड पर ट्रैफिक इतना रहता है कि कभी लेट भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा घर का सामान लाई और वापस आ गई जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज के स्पेशल। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी साड़ियों का कलेक्शन। मेरे पास कैसी कैसी साड़ियाँ हैं, कौन मेरे लिए साड़ी लाया है, कौन कैसी है, कब की है, क्या है, तो आपको सब बताऊंगी। आप ब्लॉग में देखते रहिए। तो चलिए दिखाते हैं देर न करते हुए, और चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। तो ये हैं मेरी साड़ियाँ और आपको दिखाती हूँ मैं नीचे निकाल के। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी का कोट भी है और उनका जैकेट भी है। तो पहले नीचे निकालती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सबके सबसे पुरानी वाली साड़ी दिखाती हूँ, सबसे पहले वाली। तो चलिए दिखाती हूँ। ये है मेरी सबसे पुरानी साड़ी। शादी के टाइम की साड़ियाँ यहाँ नहीं हैं, ये उसके बाद की हैं, वो घर ही हैं। ये मैं शादी के तुरंत बाद लाई थी। तो ये सबसे पुरानी साड़ी है। अब तो इसका ब्लाउज थोड़ा अभी टाइट हो गया, लेकिन साड़ी मैंने रखी है क्योंकि ब्लाउज तो इसके साथ ब्लू भी चल सकता है। तो इसीलिए साड़ी तो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, ऐसे कभी कभी करवा चौथ हुआ तो तब पहनती हूँ, या कोई गांव में शादी वगैरह हो तो तब भी पहनते हैं। तो पहली साड़ी मेरी ये है, ये मैं खुद लाई थी
और ये मैं अपने मायके से लाई थी, जब मैं मायके जा रही थी तो मायके से लाई थी ये वाली साड़ी। ये बहुत पहले की है, अभी कलर बिल्कुल इतना अच्छा है क्या ही बोलना। यहाँ देखो, दूसरी है जो मेरी उसके बाद की है ये वाली ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं गांव में रहती थी तो मेरे लिए मैं कम ही साड़ी लाती थी। वही जब यहाँ से ऋषिकेश से जाते थे तो वो ऋषिकेश से ये साड़ियाँ ले जाते थे, सूट साड़ी बच्चों के कपड़े सब वही ले जाते थे, क्योंकि मैं बहुत बाद में आई इधर। तो ये मेरे हस्बैंड जी की ला रखी है मेरे लिए, करवा चौथ का स्पेशल तोहफा है। तो ये बहुत सारी साड़ियाँ हैं, वो गांव में हैं तो इसीलिए दिखा नहीं पाऊँगी जो मैं यहाँ लाई हूँ। और ये दोनों साड़ियाँ लाई मैं सिर्फ शादी के बाद दी नीचे, और मैंने गांव में रखी है। तो ये मेरे हस्बैंड जी लाए थे, तो उस टाइम ये वाली साड़ी चल रही थी। तो आज की नहीं है, ये 2014 की या 15 की ऐसे की है ये साड़ी। तो उस टाइम, क्योंकि मैं यहाँ 2019 में आई हूँ और ये 2015 की साड़ी है, 15 या 16 की साड़ी है ये वाली। और उसके बाद की है ये वाली लाई हूँ मैं, यहाँ लाई थी करवा चौथ में। फर्स्ट करवा चौथ जो मैंने यहाँ मनाया था उसमें ये साड़ी लाई थी 2020 में। तो 19 लास्ट में आए, 20 में करवा चौथ था, तो उस पर ये वाली साड़ी लाई थी। इसके साथ का ब्लाउज जो है ये ब्लू कलर का है। तो ये देखना, ये मैंने अभी रखे हैं, बहुत ही सुंदर, क्या ही बोला। तो उसके बाद की साड़ी है मेरी ये वाली है। और ये देखो, इसके साथ का ये ब्लाउज है, ये लटकन है इससे। तो ये भी मेरी करवा चौथ की साड़ी है, मैं हर करवा चौथ दिलाती हूँ साड़ी में से। तो इसके बाद की ये वाली साड़ी है, तो कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी, क्या ही बोलना। और उसके बाद का और ये उसके बाद मेरे पास पीली कलर की कोई साड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कहीं कीर्तन वगैरह में जाते हैं तो ये वाली साड़ी लाई थी मैं कीर्तन के लिए। इसका ब्लाउज ऐसा है, तो ये मैं कीर्तन वगैरह के लिए लाई थी। मैंने कहा कभी इधर शादी वगैरह होती तो वो लोग बुलाते हैं, फिर भी कभी कीर्तन हो अपने उसमें मंडली में तो साड़ी पहनने के लिए होती है, तब ये साड़ी ये लाई थी। उसके बाद जो कि एक साड़ी है मेरी ये वाली, ये देखना, इसका ब्लाउज ये है, इसमें गोल गला नेक पीछे है। जो इसकी ये बॉर्डर है ना ये वाली, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये साड़ी पहनने में इतनी हल्की लगती है, क्या ही बोलना। इसकी बॉर्डर मैं दिखाती हूँ, ये वाली तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये भी मेरी करवा चौथ की साड़ी है, मैंने सब करवा चौथ पे ले रखी हैं, कोई होगा जो ऐसे ले रखी हैं। तो ये जो बॉर्डर है ना इसका इतना प्यारा लगता है नीचे, और इसके पल्लू में भी ऐसी बॉर्डर है तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन कलर सबसे प्यारा लगता है। मेरे पास सारे ग्रीन कलर ज़्यादा हैं, सूट हो चाहे साड़ी हो। तो ये देखना, मुझे ग्रीन कलर बहुत ही पसंद है। तो ये वाली साड़ी भी मैं करवा चौथ पे लाई थी, क्योंकि करवा चौथ की मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ हैं। तो उसके बाद आई हूँ मैं पिछली वाली करवा चौथ पे ये वाली साड़ी, जो कि इसका रेट बहुत हाई था। ये लाई थी मैं मयूरी से, मैं अपने सूट साड़ी सब मयूरी से लाती हूँ। और इसका जो ब्लाउज़ है ये मैंने ऐसे बाजू सिलाए इसके, ये देखना, बहुत ही प्यारा कलर, मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ियाँ। ये मैं सब करवा चौथ पे लाई हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए लाई हूँ उसके बाद मेरे भाई की शादी हुई, और मैं भाई की शादी के लिए ये वाली साड़ी लाई हूँ पीली कलर की। इसके साथ देखना ये वाला बॉर्डर, मुझे ये ग्रीन बहुत ही अच्छा लगा, ये मैंने भाई की शादी के लिए लाई थी ये वाली साड़ी। और इसका ब्लाउज है येलो ही कलर का है, ब्लाउज भी ग्रीन होता तो बहुत अच्छा लगता, पर कोई नहीं, ये भी ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद जो मेन खास बात है वो आपको दिखाती हूँ मैं, और क्या लाई हूँ। तो दोस्तों अभी मेरी भाई की शादी हुई थी दिसंबर में, और उसके लिए मैं खास चीज़ लाई थी पहनने के लिए। ये है मेरा लहंगा, ऐसे मैं अपनी शादी में भी ले लाऊंगी। ये मेरे भाई की शादी के लिए लाई थी मैं लहंगा, और आपको दिखाती हूँ कैसा है मेरा लहंगा।
उस टाइम से मैंने अभी खोला भी नहीं ये, शादी के बाद से, क्योंकि इतना मेरे को मौका ही नहीं मिला उसके बाद। अभी मैंने ये तो लहंगे पैक करने बड़ी मुश्किल है, इसको पड़ेगी। चलो बाहर भी ले जा रही मैं इसको। तो ये लहंगा लाई थी मैं अपने भाई की शादी पे। ये वाला कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये कुछ इस तरह का डिजाइन है, इस पे नीचे ऐसा वर्क है, तो इतना प्यारा लग रहा था उस दिन। वो क्रीम कलर का है। तो ये मैं अपने भाई की शादी पे लाई हूँ। ये देखना, ये मेरे हस्बैंड जी ने दिलाया है मुझे। मैंने सिर्फ एक बार बोला था मेरे लिए लहंगा चाहिए शादी के लिए, तो इन्होंने मेरे को ये वाला लहंगा दिलाया है। और उनकी पसंद और मेरी पसंद, हम दोनों की पसंद का है ये। तो इसके साथ जो ब्लाउज है ये तो ऐसा है, इस पर कट स्लिप है। तो इसके साथ की जो चुन्नी वो ऐसा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मेरे लहंगे के साथ की चुन्नी है। तो ये देखना, क्या ही बोले। तो चलिए, ये रहा मेरे साड़ियों का कलेक्शन। तो ऐसा है मेरी साड़ी, मेरा लहंगा, सॉरी लहंगा बोल रही हूँ। तो ये अभी मैंने शादी से अभी मैंने इसको धोया नहीं है, अब मैं उसको धोने के लिए दूंगी बाहर। तो कुछ इस तरह है। और मैंने शादी के बाद आज ही खोला है, दिसंबर में हो गई थी शादी, उसके बाद आज ही खोला है इस लहंगे को। मैंने, अब गर्मियाँ आ गई है, धोने के लिए दूंगी। तो कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों ये रहा मेरी साड़ियों का कलेक्शन। और ये मेरे सब इधर, जब मैं यहाँ आई तब की साड़ियाँ हैं। 2 साड़ियाँ हैं जो कि मेरे गांव की हैं, और साड़ियाँ तो गांव में थी। शादी वगैरह सब की साड़ियाँ मेरे गांव में हैं। ये तो सारा करवा चौथ का है, क्योंकि मैं हर करवा चौथ पे नई नई साड़ियाँ लाती हूँ। मुझे नई साड़ी लाना बहुत ही पसंद है। मुझे साड़ी और सूट, मुझे नई चीज़ें बहुत ही अच्छा। अपनी करवा चौथ पे तो कुछ ज़्यादा ही, करवा चौथ पे नई साड़ी हमेशा लाती हूँ मैं। तो दोस्तों सब साड़ियों का प्राइस अलग अलग है। जो मेरी ये वाली साड़ी है ये मैं लाई थी 2022 में। उस टाइम इसका रेट था 25,000, 2500 की साड़ी है ये मेरी। और जो मेरी ये, तो सभी साड़ियाँ मैंने एक एक दो दो बार पहनी हैं अभी। और अभी मैं मंदिर गई थी गांव के, तो ग्रीन साड़ी मैंने वहाँ पहनी थी। और जो मेरी पिंक वाली है वो मैंने अपने भाई की शादी में पहनी थी। और येलो वाली तो वो हल्दी के लिए है। तो ये साड़ी जो मैं अभी लाई हूँ, ये इसी साल लाई हूँ। तो इसका रेट बताऊँ तो इसका रेट है 4,000 की साड़ी है ये मेरी। हाँ 4,000 की है। और ऐसे ये 4,000 की साड़ी है। और जो सबके अलग अलग रेट है। ये मैं 2022 में लाई थी, तो इसकी रेट उस टाइम 2500 थी, 2500 की रेट में है। और ये वाली जो साड़ी है ये हमारी 3500 की साड़ी थी। वो तो 3700 बोल रहा था। ये मैं रिवाज वाले से लाई हूँ ऋषिकेश में, ये रिवाज वाले से लाई हूँ। और ये कोई और थी शायद, वहाँ किसी की शादी थी, उनके साथ गए थे, तो वो उसमें थोक वाले थे कोई, तो उनकी दुकान से लाई थी मैं ये वाली साड़ी। और ये वाली तो मैं मयूरी के यहाँ से लाई थी, पिंक वाली। और जो मेरी येलो वाली है वो भी मैं मयूरी के यहाँ से लाई हूँ। जो ये वाली साड़ी है ये मेरी 1500 की साड़ी है कुल। और ये हल्की इतनी है क्या ही बोलना। तो ये 1500 की, ये मैं मयूरी के यहाँ से लाई थी। तो और साड़ियाँ तो मेरे हस्बैंड जी लाए और मैं घर में लाई थी। तो ये येलो कलर की भी ऋषिकेश से लाई थी दूसरी वाली। तो चलिए, सबका प्राइस अलग अलग है, सब अलग अलग रेट के हैं। साल साल में फ़र्क पड़ता है, एक एक साल में रेट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी साड़ी बताना दोस्तों। और वीडियो में देखना पूरी और बताना कैसी हैं मेरी साड़ियाँ। तो चलिए, मुझे साड़ी लेना बहुत ही पसंद है और पहनना भी पसंद है, लेकिन पहना नहीं जाता है मेरे से, क्या ही बोल रहा। मुझे साड़ी पहनना बहुत कम आता है। कभी कभी करवा चौथ में पहनो तो इतनी दिक्कत होती है, क्या ही बोलना। तो चलिए, और जो मेरा लहंगा है वो मैं रिवाज वाले से लाई हूँ ऋषिकेश में। और वहाँ से मैं एक गर्म सूट लाई थी उस टाइम पे, तो इसीलिए मुझे लहंगे भी पसंद आ गए, तो इसलिए मैं ये लहंगा भी लाई हूँ। ये मुझे पड़ा 7,000 का। वो ज़्यादा बोल रहा था लेकिन डिस्काउंट करके उसने 7,000 में दिया।
तो चलिए चलते हैं। लहंगा इतना गंदा हो रखा, अब धोने के लिए दूंगी। अभी मैंने वो पैक करके रखा है। आज तक वैसे ठंडा था तो उस टाइम सूखते कम है ना कपड़े। अब गर्मियों का टाइम आ गया, अब धोगे धो के। तो अब क्या पता किसी की शादी होगी तो फिर चले गए इसको ले गए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने फैला दी हैं अपने सारी साड़ियाँ। अब देखना इनको समेटते हैं और इनको अलमारियों पे ठीक से लगाती हूँ मैं, नहीं तो ये सारी बिखरी पड़ी रहेंगी इधर। तो चलिए कब तक करना है, ये बड़ी झंझट है। निकालो फिर रखो, निकालो फिर रखो, बड़ी दिक्कत है। तो पहले मैं इनको साफ़ करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों साड़ियाँ तो मैंने समेट दी हैं और अभी है लहंगे की बारी। ये कैसे समेटना है क्या ही बोलना, इतना भारी है, इसको इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है। तो देखते हैं, अपनी कोशिश करते हैं हम। यार इसको रखने में बड़ी दिक्कत है। ये इसके साथ का ब्लाउज है, इसका आगे का पोर्शन है सर, क्या वो बोले। चलो रख। तो फाइनली दोस्तों हो गया है मेरा ये पैक फिर से। अब जाएगा ये सीधे अलमारी पे, उसके बाद जाएगा ये धोने के लिए। और चलिए इसको रखते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 1:45 और अब तक मेरी बनी है इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे रील बनाने के चक्कर में टाइम का पता भी नहीं चला कब हुआ। तब तक हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ गया और अब आ गई मैं किचन में। बनाते हैं खाना, टाइम भी हो चुका है खाना बनाने का। तो चलिए बनाती हूँ। और अब मैंने दूध वगैरह तो उबाल दिया है, अब इसके बाद सीधे बनाऊँगी दिन का चावल वगैरह जो भी हो बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो दोस्तों बन के तैयार हो चुका है मेरा खाना और अब बच्चों का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि 2 बजे होती है उनकी छुट्टी। तो मुझे भी जाना है। और बाहर का नज़ारा दिखाऊँ तो इतना भयंकर हो रखा है कि धूप ही धूप, इतनी धूप है इस समय तकड़ी वाली। 9 बजे होती थी तो इस समय कितनी होगी। और चलते हैं। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए होता नहीं है, जब बच्चे आते हैं तो बच्चे एक छीनता है फ़ोन, दूसरा छीनता है फ़ोन। एक बोलता है मेरे पास दो, दूसरा बोलता है मेरे पास दो। इसी चक्कर में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और आज की वीडियो को हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसी लगी मेरी साड़ियों का कलेक्शन तो आप ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।